ये देखो, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, जो फंक्शन ग्रुप हम लोग नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स किए थे, याद है? हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं नॉमेनक्लेचर में? COH का नॉमेनक्लेचर किए, जो मेन है, जो कि 12th में भी जरूरत पड़ेगी, एंड इनका 4 डेरिवेटिव्स था, उनका नेमिंग किए हैं। 4 डेरिवेटिव्स कौन कौन से थे? चार डेरिवेटिव्स में आपका असाइल हैलाइड जा रहा है, COX, then we had CONH2, then we had अनहाइड्राइड। ठीक है, इसमें अनहाइड्राइड है, और कौन सा था? अमाइड। ये 4 आपको याद आ रहा होगा, these are derivatives of carboxylic acid. Beside this, what do we have? जैसे COX की बात हुई, अमाइड हुई, अनहाइड्राइड हो गया, and CONH2. Second, what we have, we had taken, हम लोग याद करो किसको लिए थे? Nitriles and isonitriles. याद है इनको, इस ग्रुप को क्या बोले थे? जल्दी बता दो बेटे, किस नाम से? आप Ambident group. Ambident group. एम्बिडेंट ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोग शुरू किए हैं अभी जो कर रहे थे लास्ट जो एंड के, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड का नाम आपको हम बता दिए थे, एल्डिहाइड में सफिक्स नेम क्या था? अल एंड कार्बेल्डिहाइड, याद है? अल एंड कार्बेल्डिहाइड। ये याद है किस समय कार्बेल्डिहाइड बोलिएगा एंड किस समय अल बोलिएगा? जब काउंट हो जाएगा ये C चेन में, then we'll speak Al. if we are able to count, then it's named as कार्बेल्डिहाइड। हम बता दे। दोनों तरफ आपका, दोनों तरफ यदि एक अल्काइल ग्रुप केवल प्रेजेंट है, then it's named as ओन। Ketone. On. ओन और कार्बनोन नहीं रहता है, कहाँ जाए कोई बोल सकता है, कहानी बनाने prefix name is oxo. Prefix name is oxo. You need to remember. Prefix name क्या रहता है आपका इसमें? oxo. तो कीटोन का करने जा रहे हैं हम लोग। हम लोग करने जा रहे हैं अभी कीटोन का नेमिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नहीं किया था। दिस इज CO here, and in this case either side there should be alkyl group. इसके prefix name क्या जाएंगे? oxo. Suffix name is going to be on और कार्बनोन। अब देखोगे कैसे कैसे नाम पढ़ते हैं इसको। जनरल IUPAC नेम इज एल्क, एन, ओन। जैसे देखोगे यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड जो उठाएंगे हम लोग, ये एल्केनॉन हो गया, पहला कंपाउंड CH3COCH3, क्योंकि देखो दोनों तरफ होना चाहिए क्या? कार्बन एटम दोनों तरफ होनी चाहिए, बाएं अगल बगल। This you need to remember. So its IUPAC name on this style, it is going to be Propanone. on. Common name इसका जाता है एसीटोन। एसीटोन और डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन। अब सेकेंड आप लिखिए CH3, CH2, COCH3। IUPAC नेम क्या डालेंगे हम लोग? Butanone. ठीक है, ब्यूटेनोन। कॉमन नेम क्या जाएगा? मिथाइल, Ethyl, methyl, ketone. Ketone. अच्छा लगा। इथाइल, मिथाइल, कीटोन। राइट, दिस इज द नेम हियर। अच्छा, ये नोटिस करना कि कीटो ग्रुप का किस जगह पे होना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है? सेकंड पर होना उसका जन्मसिद्ध Second. सेकंड Position. Yes, miss. सेकंड पर हमने जगह बताया नहीं, सेकंड से कहीं भी हटेगा, इफ इट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम सेकंड प्लेस, यदि ऐसा आ गया, तब आप इसका नाम कैसे पढ़िएगा? सेकंड पर होना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे ही वो चेंज होगा इसका नाम कैसे जाएगा ये देख लो।
1, 2, 3, 4, 5 we'll say here. 5 pent ऐसे बोलेगा. एन एंड थर्ड आपको मेंशन करनी होगी. Leon. कॉमन नेम क्या होगा? इस तरफ इथाइल, इथाइल, इस तरफ इथाइल. Ethyl. Ethyl, ethyl ketone. डाई. Diethyl ketone. Diethyl ketone. सही है. Yes, ma'am. इसमें कोई परेशानी? Yes, miss. अब आइए No, miss. इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन. Cyclohexane. Hexane. हाँ, क्या करें? 1-methyl. ये जो है साइक्लोहेक्सेन कार्बनोन जाएगा, लेकिन 1-मिथाइल इस पर आपके नंबरिंग जो जाएंगे, जैसे ये काउंट हो गया, CO जो है कार्बनोन कहलाएगा. तो आप इसको रीड कीजिएगा. मिथाइल कार्बनोन पे मिथाइल है, मिथाइल पहले लिख देंगे हम लोग. मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. Ethyl cyclohexane. Yes, ma'am. नेक्स्ट यहां पर आएगा COCH3. Like, what do you say? How will you read this COCH3? बेटे दोनों के कॉमन नेम फिर बताएंगे. देखो ये एक थोड़ा सा यूनिक है, एक्सेप्शंस करते हुए एक यूनिक जैसा होगा. What is there in uniqueness here? This is your, इस ग्रुप को एसिटो बोला गया, इस ग्रुप को फिनाइल बोला गया, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोल. This we read here as what? Acetophenone. ये ध्यान रखना जरा सा. This is aceto. This is benzene with CO. It's going as acetophenone, and its common name is. अब सोचिए इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इज मिथाइल फिनाइल कीटोन. Methyl. Yes, ma'am. फिनाइल कीटोन. ये हो गया एसिटोफिनोन. दिस इज मिथाइल फिनाइल कीटोन. ठीक है. नेक्स्ट आपका आ रहा है ऐसा है ना बेटा. कीटो चला गया आपके एलिफेटिक चेन में. कीटो चला गया है एलिफेटिक चेन में. तो रिमेंबर हियर दिस इज योर 1, 2, 3. On 3 we are having phenyl. 3 phenyl, prop, ane, 2 one. 1, 2, 3. On 3 we are having phenyl. ठीक है. आप यहां से भी कर सकते थे. एक चीज गड़बड़ हो गया है, रुक जाओ. This is not 3. It is going to be 1, 2, 3. 1 पर फिनाइल, 1 फिनाइल. ठीक है. ये आपका चला गया एज अ प्रीफिक्स. बेंजीन को प्रीफिक्स की तरह यूज करोगे, इसका नाम क्या होगा? फिनाइल. दिस हैज बिकम फिनाइल prop. Excuse me, ma'am. बोलिए. Ma'am, in this aliphatic chain, we'll use 2-on. We won't write propanone only. इस वाले में इसलिए बेटा बता रहे हैं 2 on लिखने का, क्योंकि आप किसी के लिए स्पेसिफाई कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए. आप लिख सकते हो प्रोपेनोन, देयर इज नो प्रॉब्लम. क्योंकि नहीं लिख रहे हो इसका मतलब है कि वो सेकंड प्लेस पर है. हमने क्यों किया ऐसा? हमारी मतलब हम लोग की एक आदत बनी हुई है कि जैसे किसी और का नामकरण कर रहे हैं, जगह डाल रहे हैं, तो इसका भी नाम डाल दो तो क्या बुराई है. मतलब नाम का प्लेसमेंट वगैरह डालने के पीछे मकसद है कि वी आर गोइंग टू मेक इट मोर क्लियर. लेकिन यदि आप नहीं लिखते हो तो चलता है. सेकंड वाले के लिए आप नहीं लिखते हो तो चलेगा. देयर इज नो प्रॉब्लम. चलेगा मतलब समझ आ रही है बात ना? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. बेटा ये अब आगे जरा सा देखो. हम ऐसे डाल रहे हैं.
आपको याद है बेंजीन अकेला सी के साथ काउंट हो जाता है. ये सी ओ दिखा रहा है कि इसके साथ होगा, नहीं तो इसके साथ होगा या नहीं? Yes, ma'am. साथ होगा. That will be used as benzo, Benzo. right? And this is used as phenyl. This is used as Phenol. इसका नाम जैसे कैसे पढ़ते हैं, एसिडोफिनोन जैसे पढ़ा था, वैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे बेंजो फिनोल. ये आप जब कॉपी में लिखोगे ना तो इसको टिक कर लेना. इसके पीछे कोई आईयूपीएसी रूल हार्ड एंड फास्ट फॉलो नहीं होता है. देखो हर नाम के साथ आप देखोगे कि हर चीज के साथ कहीं ना कहीं एक्सेप्शन जैसा रहता है. तो यहाँ पर भी एसिडोफिनोल एंड इनके लिए बेंजोफिनोल, इसके लिए एक्सेप्शंस है. तो आप थोड़ा सा उसको टिक किए हुए रहिएगा कि हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे, उसका नाम कैसे लेंगे. ठीक है. लिखने के बाद एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन बार बार इस्तेमाल होगा, तो उसको ध्यान रखेंगे हम लोग नाइट्राइल्स आइसोनाइट्राइल कर लिए, एल्डिहाइड्स कीटोन कर लिए. अब हम लोग आ रहे हैं अमाइंस पर. अमाइंस नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं. अमाइंस का फॉर्मूला है NH2. इसका प्रीफिक्स नेम जाएगा अमीनो, सफिक्स नेम जाएगा अमाइन. जनरल IUPAC नेम इज एल्क एन अमाइन. General IUPAC name, what are we seeing here? Alkane amine. समझ आ रही है बात? Yes, miss. Alco amine करके NH2 ग्रुप होना चाहिए, जैसे इधर आई. अब थोड़ा सिंपल रहेगा. इसके बाद CH3NH2. IUPAC क्या पढ़ेंगे हम लोग? Methanamine. Methanamine. Amine. Methanamine. Common name is methylamine. Common name is methylamine. CH3 CH2 NH2. Ethanamine. Ethanamine. Amine. Ethanamide, yeah. Right? And the common name will be ethylamide. Ethylamine. CH3 CH2. Butanamide. Sorry, it's propamine. This is Propamine. Propanamide. amine and propylamine. Propylamine. कॉमन नेम आपका अमीनो एल्केन भी है. अमीनो एल्केन करके भी बोल सकते हैं हम लोग. कॉमन नेम है, देयर इज नो प्रॉब्लम. अब यहां पर आई इसका नाम क्या पढ़ेंगे? Cyclohexanamine. Cyclohexanamine. वेरी गुड. Hexanamide. हेक्सेन ई रहेगा या नहीं? नहीं ना? No, ma'am. नहीं. हेक्सेनामाइन. और यहाँ पर क्या बोलेंगे? ऐसे नाम जाएगा बेंजीना Benzamine. Benzenamine. Benzenamine. and aniline. एनिलीन ऐसा है जैसे एसिटोफिनोन याद किए ना, एनिलीन इसी तरह का है जिसमें कि आप बिल्कुल ही आपको ये नहीं किया जाएगा, मतलब कि कोई लॉजिक नहीं है. मतलब इसका कॉमन नेम है जो कि IUPAC नेम पर कब्जा कर लिया है. Yes. This is your benzenamine. This is aniline. याद रहेगा, ये भी आपका काफी इम्पोर्टेंट है. Benzenamine and aniline both are IUPAC name. Right. This is authentic. Okay, miss. Okay, thank you. ये कॉमन नेम है which is over IUPAC, जो कि IUPAC नेम पर नहीं जाना. ठीक है. Aniline is it's more popular with the name of aniline. याद रहेगा.
Yes. Yes, ma'am. Miss. अब यहाँ थोड़ा सा समझिए एक चीज। ये CH3NH2 मिथेनामाइन, Yes. यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा। इसका नाम हम कैसे पढ़ेंगे? दिस इज मिथेनामाइन। इसको हाउ आर वी गोइंग टू रीड दिस नेम? ये मिथेनामाइन हो गया, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? N के ऊपर मिथाइल, Dimethyl. N मिथाइल मिथेनामाइन। नहीं, ये क्या है? इसको सुन लो जरा सा। दिस इज योर सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। इसकी ज्यादा हमको जरूरत 12th में पड़ेगी, इसका थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं यहाँ पर, वहां पर भी काफी नॉमेनक्लेचर होगा। सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस का मतलब क्या होता है? जो अमाइंस है उसका हाइड्रोजन हटा के, इस ग्रुप के हाइड्रोजन को हटा करके अल्काइल ग्रुप लाया गया है। तो ये अल्काइल ग्रुप आपके मेन चेन के साथ नहीं है, तो हमको बताना होगा कि इट इज प्रेजेंट ऑन N। N पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथेनामाइन। अभी समझ आएगा, अभी पेशेंस रखिएगा। सी अमीनो ग्रुप पर यदि H हटा दिया गया तो N पर ये H है, नोटिस किए होंगे कि N पर ये मिथाइल है। Methyl. N Methyl. मिथाइल, Methyl. Mine. Propanamine. Propanamine. Yes, miss. प्रोपेनामाइन। ठीक है, Excuse me, miss. हाँ जी, बोलिए। Miss, please explain this one again. हाँ बेटा, ये देखो एक चीज जरा विजुअलाइज करो। यहाँ पर N के H को हटा करके CH3 आ गया है, बट दिस CH3 इज नॉट विद अ वर्ड रूट। समझ आ रही है बात? तो Yes, miss. इसको ट्रीट कैसे करोगे? प्रीफिक्स की तरह। लेकिन क्या ये वर्ड रूट के कार्बन पर है? नहीं। कहाँ है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको हर एक कार्बन एटम की इज्जत करनी है। या तो उसको वर्ड रूट में डालिए, या फिर आप ब्रांच में रख रहे हो तो बताओ कि कहां पर है वो ब्रांच। इज्जत करनी है उस सेंस में। तो ये कहाँ है? इट्स नॉट प्रेजेंट ऑन वर्ड रूट, इट इज प्रेजेंट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ H। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, लेकिन ये कनेक्टेड वर्ड रूट पे नहीं है। इट्स गोइंग टू बी N मिथाइल प्रोपेनामाइन। नेक्स्ट, Yes, miss. Thank you, miss. नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अभी और समझोगे अच्छे से। CH2 CH2 CH N-methyl pentamide. N पर मिथाइल, N-methyl. 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 Mine. Hexenamide. कैसे कैसे तो काउंट कर रहे हैं? N के ऊपर मिथाइल है, और काउंटिंग कहाँ से करोगे बेटा? ये आपका ग्रुप हो गया NH2 वाला ग्रुप। तो अच्छे से देखो। हाँ, Yes. आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 methyl. नहीं, ठीक से N-methyl. नहीं नहीं, देखो बेटा क्या कर दिया। start from here. CH3 यहाँ से गिनती होगी। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. 1 2 पर आपका है N N-methyl. N-methyl. 2 N-methyl Hex. hexenamide. Hexenamine. Hexenamide. 2 N मिथाइल। Hexenamide. एक मिनट, इसको ठीक से थोड़ा सा और लिखिए बेटा। ये N के ऊपर मिथाइल है, लेकिन ये जो अमाइन है दैट इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? N मिथाइल। N-methyl hexane 2-amine. यस, हेक्सेन 2 अमाइन। अमाइन कहाँ प्रेजेंट है? सेकेंड पर।
पर और प्रैक्टिस करेंगे। बढ़े आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे उसको पढ़ने जा रहे हैं? एन पर मिथाइल। और कैसे पढ़ेंगे? N-methyl, Three methyl. 3 methyl हाँ। pentanamine. pentanamine. बेटा ये बताइए कितने सारे आपके मिथाइल ग्रुप हैं? 2 हैं? Yes, 2 हैं? Yes, ma'am. कहाँ पर है? एन पर? N पर कहाँ पर है? Third position. third पर आप एन को वैसे ही ट्रीट कीजिएगा। N, 3 3 Dimethyl. dimethyl पेंट pentanamine. Pentanamine. ठीक है? N, 3 डाइमिथाइल पेंटेन अमाइन। समझ आ रही है बात? Yes, miss. Yes, miss. परेशानी नहीं? Yes, ma'am. अब जरा से इस पे बताना मुझे क्या चेंज तुमको नजर आ रहा है? बोले क्या नजर आ रहा है बेटा? Ma'am, hydrogen is replaced by benzene ring. एग्जैक्टली हाइड्रोजन इज नहीं, बेंजीन नहीं। एनिलीन के एनिलीन जो था ये एनिलीन है। Miss CH3 is replacing the H of CH3 is nitric replaced. acid. Yes. Atom sin. CH3 is replaced benzamine. बेंजीनामाइन का या एनिलीन का। तो हाउ व्हाट डू यू सजेस्ट? दिस इज योर बेंजीनामाइन, राइट? तो आप कैसे Yes, ma'am. N NN dimethyl benzenamine. either you write benzenamine or you write, Or aniline. Aniline. क्योंकि एनिलीन अलाउड कर दिया है, डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है? दिस इज क्लियर? NN dimethyl benzenamine. NN dimethyl aniline. इसमें कोई परेशानी नहीं? ठीक है? Can you explain this once again? देखो बेटा, एक इसको एनिलीन हम लोग बोलते हैं ना, और एनिलीन के में H जो, क्योंकि बार बार जो हम लोग मिथाइल का वर्ड यूज कर रहे हैं वो आपके अमाइंस के H को हटा के मिथाइल ग्रुप आ गया है। तो H हटा के मिथाइल ग्रुप आया है। बेसिकली दैट वी नीड टू रिपोर्ट हियर, दैट इज कनेक्टेड टू N पर मिथाइल है, ये N पर ही डाइमिथाइल है। ये दिस यू नीड टू फोकस देयर, ये आपको वहां पर बतानी होगी। तो यहां पर एनिलीन में क्या हुआ है, दोनों हाइड्रोजन को हटा करके कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल। सो हाउ आर यू गोइंग टू रीड हियर? N मिथाइल यानी N, N डाइमिथाइल एनिलीन। एनिलीन में ही डेरिवेटिव आ गया, ये एनिलीन था, इसके H को हटा के मिथाइल आ गया। तो आपको बताना होगा कि ये दोनों ग्रुप जो है H को हटा करके मिथाइल ग्रुप आया है, उसके नाम लिखने होंगे कि we are having 2 methyl groups, they are not present anywhere else, they are present as a prefix. N dimethyl aniline बता देंगे। ठीक है? Yes. Yes, miss. राइट। अब हम लोग उठाते हैं, ये था हमारा अमाइंस का। Then we are going to take now alcohols. अल्कोहल हो गया OH, ठीक है? इसके प्रीफिक्स नेम क्या जाएंगे? हाइड्रोक्सी। Suffix name is ol. General IUPAC name is what? Alk, ane, ol. General IUPAC name क्या जा रहा है? Alkanol.
ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका जैसे आ गया CH3OH, कैसे पढ़िएगा इसको? Methanol. Methanol. All. And common name is methyl alcohol. Methyl. Methyl alcohol. CH3CH2OH, ethanol, Ethanol. Ethanol. Ethyl alcohol. Ethyl alcohol. Methyl alcohol. ethyl alcohol. CH3, CH2, CH2OH. क्या नाम बोलेंगे इसमें? Propanol. Propanol. Propyl alcohol. Propyl alcohol. CH3, CH2, ये इस पर Butanol. 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 ब्यूटाइल अल्कोहल. ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल. हो गया. अब ये बताएं इसका नाम कैसे पढ़िएगा? Hexanol. Cyclohexanol. Cyclohexanol. Phenol. नहीं सॉरी गलत हो गया, सॉरी. Cyclohexanol. दिस इज फिनॉल. यहाँ भी देखना बेटा, एक चीज के लिए आपको रेडी रहना होगा. ऐसे रूल के हिसाब से ये बेंजीनॉल होना चाहिए था, लेकिन इसको अभी तक लाया नहीं है, राइट? एंड दिस हैज बीन मेड एज व्हाट? फिनॉल. ठीक है, this is named as what? Phenol. Remember. इसको बेटा देखिए आप जरा सा. बेंजीन विद CH2, आपको बोले हुए थे कि एक अकेला C रहता है तो उसको काउंट करना अलाउड है एरोमेटिक में. Yes. Yes, ma'am. Benzene with CH2 is read as benzyl. इसको हम कैसे पढ़ते हैं? Benzyl alcohol. Alcohol. Benzene with, ध्यान से सुनना है इसको. Benzene with CH2 is benzyl. Benzene with CH is called benzyl. बेटा इसको बेंजल बोलेंगे, इसलिए बेंजल डिहाइड हुआ था. Benzene with CH is named as benzyl diol. Benzyl diol. दो OH के लिए. तो ये बात को ध्यान रखना है कि बेंजाइल किसको बोल रहे हैं, बेंजल किसको बोल रहे हैं, और सिंगल C किसी के पास में होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक. दिस वी रीड एज बेंजोइक. ये बेंजोइक है, केवल बेंजो, ओनली बेंजो वर्ड इज यूज्ड. बेंजोइक में यूज हुआ है ये था आपका अल्कोहल का. ठीक है, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं ईथर में. ये सेटअप है, O के दोनों तरफ कार्बन रहेगा. कीटोन से कंफ्यूज मत कीजिएगा. O के आइदर साइड देयर विल बी अल्काइल ग्रुप. ठीक है, O बीच में है. दिस इज ऑलवेज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स. इट्स अ सब्स्टिट्यूएंट. ये कभी सफिक्स रहता ही नहीं है. ऑलवेज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स. ठीक है, कैसे यूज है इसका? ऑलवेज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स. कोई परेशानी नहीं. Prefix. This one is ether. Now next is
As we are saying, it's always used as a prefix. What is that? Methoxy, ethane. Ethane. मतलब इसको कैसे पढ़ा जाता है ये बता देंगे. This is always remaining as prefix. Its prefix name is alkoxy. Suffix name is, there is no suffix name. ये एक substituent का नाम ही है, उनका suffix name नहीं होता है. वो अब हम लोग करने जा रहे हैं. Alkoxy, there is no suffix, and we read this as alkoxy alkane. We read this as what? Alkoxy alkane. जैसे हम लोग लेकर आए CH3, CH2, O, CH3. Right? Here for this particular part, we'll say here CH3, CH2, O, CH3. ये जो जिधर कम कार्बन एटम है ना, that will go as, this will go as alkoxy. Remember. Its name is what? Methoxy. Methoxyethane. Methoxyethane. And common name is, ये हो गया IUPAC. Common name is इसका जो नाम है ना अगल बगल. Common name is methyl ether. इसको क्या पढ़ोगे? Ethoxypropane. Ethoxypropane. Propane. Propane. कम कार्बन एटम है उसको O के साथ लीजिए. And how are we going to read here? Ethoxypropane. Propane. Common name? Ethyl propyl. Ethyl propyl Ethyl propyl. Propyl ether. ether. Excuse me. बोलिए. Miss, can you show the last slide, the IUPAC naming? Yes, Miss, done. Done? ये ठीक है? कुछ दिख रहा है यहाँ पर? कहाँ से काउंटिंग करें? कुछ आइडिया दोगे किधर से काउंटिंग करें? इसमें प्रीफिक्स कौन सा होगा? कौन सा होगा? What should be prefix, beta? Ethoxy. Ethoxy. And with one of the carbon. नहीं, this is ethoxy. हो गया? Yes. अब ये alkane. And you treat as, जैसे तुम लोग ये करते थे ना, treat करते हो कोई prefix को, तो वैसे ही treat करो इसको. This is a prefix. You treat it like this only, which is present on word root. अब हमको बताओ कि हम counting इस group का कैसे करें? Which carbon atom is first carbon atom? From the top one. The top or down one. Top, down, or this one? Is it like that? Okay. यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करना होगा 1 2 Down. Yes, miss. तो आपको 2 पर इथॉक्सी हो गया और इसी 2 पर मिथाइल हो गया. Methyl. ठीक है? तो So, ma'am, it will be 2 ethoxy, 2 methyl propane. Yes, miss. 2 इथॉक्सी, 2 पर 2 methyl Methyl. मिथाइल propane. प्रोपेन. ठीक है?
2-ethoxy 2-methyl propane. इस पर इसका नाम बताइए बेटा, इसका कौन है प्रीफिक्स और कहाँ है? कौन है प्रीफिक्स और कहाँ है? कौन है प्रीफिक्स, कहाँ पर है? ये बोलो। मैम propoxy prefix. 2-propoxy 2-propoxy pentane. 2-propoxy pentane. Pentane. 3, 4, 5. 2 पर propoxy, 2-propoxy Pentane. pentane. 1, 2 पर propoxy. ठीक है, 1, 2 Yes. की बात आ रही है. कैसे नंबरिंग है? 2-ethoxy 2-dimethyl 2 पर ethoxy हो गया, 2 पर मिथाइल हो गया. 2-dimethyl butane. 2-methyl Methyl butane. 1, 2, 3, 4 butane. butane. एनडीए से पूछाया है. Now you need to see here. Excuse me, miss. हाँ जी. 2-ethoxy 2-dimethyl butane, I guess. Why do you have 2-methyl beta? How many? One of the methyl will go in the main chain itself because it's going for a straight chain. So only one methyl. 1, 2, 3, 4 मेन चेन पे चला गया है ना. Yes, sir. तो you are आप जब 2-dimethyl बोलना चाह रहे हो, it means you want to say that you are having 2-methyl group as a prefix. लेकिन आपके पास तो 2-methyl group prefix नहीं है. आपके पास तो एक यही है ना, एक ये है और ये है. ये तो आपका वर्ड रूट पे जा रहा है. ये ध्यान देना है कि चेन में बेटा वर्ड रूट जाना चाहिए. ठीक है, 1, 2, इट्स नॉट लाइक दैट दिस इज फर्स्ट. 1, 2, 3, 4, 5 ये कॉर्नर होगा, कॉर्नर से ही काउंटिंग शुरू होगी. सो दिस इज 2-ethoxy 2-methyl butane. अब इनका नाम बताओ. It will be methoxycyclohexane. 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 करेक्ट. एंड इन दिस केस इसको क्या बोलेगा? मिथॉक्सी बेंजीन. मिथॉक्सी बेंजीन थोड़ा सा सुलाने वाली दवा जो होती है, सिरप, कफ सिरप वगैरह, उसको एनिसोल बोलते हैं. याद रखो या नहीं रखो फर्क नहीं पड़ता, बट बेसिक नेम आपका हो गया. ये 12th में आपको रटा जाएगा. अभी फिलहाल नाम जो बेसिक एक जरूरत है कि 12th में एंट्री करने से पहले हमको कुछ बेसिक नाम. Yes, miss, we have read this anisole as a use in class 10th itself. It is used in cough syrups and medicines. ये आपके मेडिसिन में रहते हैं जिसमें थोड़ी नींद आने लगती है, कफ सिरप वगैरह में रहते हैं. ठीक है, ये था ईथर खानदान. अब हम लोग आ रहे हैं हैलोजेंस. हैलोजन आप 10th में अच्छे से पढ़े हुए हो. ये भी प्रीफिक्स में ही रहता है हर समय. फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. हाउ डू वी रीड दिस? हैलो विल से, राइट, मींस ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो. तो यहां पर CH3 Ca कैसे नाम पढ़ेंगे? हैलो एल्कीन, Chloroethane. Methane. Methane. Chloromethanes. पढ़ा जाएगा. यू नीड टू रिमेम्बर ईथर, हैलोजन, नाइट्रो. ये लोग कभी सफिक्स में नहीं जाएंगे. दे ऑलवेज रिमेन एज अ प्रीफिक्स. CH3Cl,
chloromethane. And how do you read it? It's a common name, methyl chloride. CH3, CH2, CH2Cl. Chloropropane. Propane. Propyl chloride. Propyl chloride. Propyl chloride. It comes here as what? Propyl. Propyl chloride. CH3, CH2, CH2, CH2Cl. नाम बोलिए. Chloropentane. Chlorobutane. Chloropropane. Butyl chloride. Butyl chloride. Butyl chloride. Good. कैसे नाम दीजिएगा? इसका नाम कैसे पढ़िएगा? क्लोरो. Chloropenzene. Chloropenzene. इसका Chlorocyclohexane. Chlorocyclohexane. ये हो गया. ये था हैलोजेंस का. नेक्स्ट हम लोगों का है, देखो बेटा, जितने भी बेसिक हैं जो कि हम लोग को 12th में एंट्री करते करते जरूरत पड़ेगी, दीज थिंग्स वी आर टेकिंग फास्ट. थोड़े से हम लोग फास्ट जा रहे हैं. आप उसको क्या कीजिएगा, कॉपी में लिखते रहोगे तो नाम आपको याद होता जाएगा. जैसे इन लोग यहाँ पर तो हम आपसे पूछेंगे, या कोई भी एग्जाम से पूछा जाएगा कि वो एग्जाम्पल दे करके इसका नाम क्या है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में इन सारे नाम की जरूरत है, तो वहां पर बिना नाम का हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. अब आते हैं नाइट्रो एंड नाइट्राइट. यह है नाइट्रो, यह है नाइट्राइट. दोनों में डिफरेंस यही है, बोथ आर एम्बिडेंट. कनेक्टिंग साइट में फर्क है. N से कनेक्टेड है, ये O से कनेक्टेड है. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रो. प्रीफिक्स नेम इज नाइट्रो. We don't have suffix name. And it's read as nitroalkane. This is also prefix. जैसे CH3NO2. कैसे पढ़िएगा? Nitromethane. And we know common name है ही नहीं. IUPAC name ही common name है. No common name. CH3, CH2NO2 कैसे पढ़िएगा? हम Nitroethane. Nitroethane. No common name. ठीक है? So कैसे पढ़िएगा? Nitrocyclohexane. Nitrocyclohexane. इसको कैसे पढ़िएगा? Nitrocyclobenzene. Nitrobenzene. Nitrobenzene. समझ आ रही बात? Yes, ma'am. Nitrobenzene. This is nitrobenzene. ये बात को ध्यान रखना है. जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये NO2 ग्रुप प्रेजेंट है और Cl प्रेजेंट है. बेटा इन लोगों में कोई कंपटीशन नहीं होता है, बस अल्फाबेटिकली, क्योंकि दिस इज प्रीफिक्स, दिस इज आल्सो प्रीफिक्स. दोनों का स्टेटस वही है. बताओ किसमें कौन फर्स्ट पे जाएगा? Chloro. Chloro. क्लोरो, क्योंकि C से स्टार्ट होता है. 1 2 3 1 chloro, 3 nitrobenzene. Nitrobenzene. 1 chloro, 3 1 chloro, 3 nitrobenzene. Nitrobenzene. वन क्लोरो
3 nitrobenzene. ठीक है, ये हो गया. अब ये जैसे हम लोग बात करेंगे नाइट्रो एंड नाइट्राइट में, उस केस में ये क्लियर हो गया हम लोगों का. नाइट्राइट हम नहीं बता रहे हैं. नाइट्राइट वाला चीज जो बोला है बेटा, आपको कहीं पर पढ़े हो ना, सिल्वर नाइट्राइट. डू यू नो सिल्वर नाइट्राइट वर्ड इज यूज्ड. इसका मतलब है कि सिल्वर किससे कनेक्टेड है NO2 में. लिखते हम ऐसे हैं, लेकिन सच्चाई है कि इट इज कनेक्टेड लाइक दिस. O से कनेक्टेड है. जहां नाइट्रो रहता है ना, नाइट्रो में नाइट्रो हम लिख रहे हैं, तो N इज कनेक्टेड टू C. रिमेंबर दैट. किसके किसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है? N का C के साथ, N का C के साथ. लेकिन नाइट्राइट में क्या होगा? What remains in nitrite? O is connected to metal. This O is connected to metal. It goes like this. ठीक है, क्लियर है? Yes. लास्ट ये हो गया हम लोगों का. लास्ट हम लोगों का जो थोड़ा बॉस है, दैट इज सल्फोनिक एसिड. सीधे इसका रैंकिंग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है सल्फोनिक एसिड. प्रीफिक्स नेम इज सल्फो, SO3H we write. Sulfo. And this is a prefix name. Suffix name is इसका सल्फोनिक एसिड. कैसे नाम बोलिएगा इसका? मीथेन सल्फोनिक एसिड. Methane sulfonic acid. ठीक है, इसका नाम कैसे पढ़ेंगे? साइक्लोहेक्सेन. Cyclohexane sulfonic acid. Sulfonic acid. इसको कैसे पढ़िएगा? बेंजीन. Benzene sulfonic acid. साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, Yes, miss. Yes, miss. पूरे का रिकैप करते हैं हम लोग एक बार फिर से. सारे का एक बार हम लोग कोशिश करेंगे कैसे रिकैप किया जा सकते हैं. सबसे पहला ध्यान दोगे, COH जो है, ये खानदान जो है बेटा सबसे सुपीरियर होता है. इसके सामने सारे मतलब इस, हाँ बोलिए. Ma'am, can you give us the priority? वही कर रहे हैं बेटा, वही बता रहे हैं. ठीक है, जब COH आपका रहेगा, so this is your first. इसके रहते हुए गिनती वहीं से शुरुआत होगी. मतलब तुम एक तरह से सोच लो कि प्राइम मिनिस्टर है, कहीं पर भी COH होगा तो इसको हमको इंपॉर्टेंस देना है किसी भी तरीके से. ठीक है, इसके बाद नंबर आता है इसके डेरिवेटिव्स का. OX आएगा, CONH2 आएगा. ये लोग, इन लोगों में भी बहुत डिफाइन नहीं है कि कौन आपका सीनियर होगा, लेकिन इनके बाद इसके बाद इनका नंबर आता है प्रायोरिटीज में. ये लोग जो है तीनों इसके सामने दबे हुए हैं, यानी कि इनका नाम इसके सामने प्रीफिक्स वाला हो जाएगा. ठीक है, इन लोगों का नाम प्रीफिक्स की तरह जाएगा इफ COH ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर देयर. तीसरा आपका किसका नंबर आएगा? साइनाइड. एनहाइड्राइड को रैंकिंग में नहीं डाला है. इसके बाद किसके नंबर आएंगे? साइनाइड के. साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड एक जैसा ही नंबर है इनका. मीन सपोज करो कि यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ नेम. बेटा ये कार्बन का पोजीशन टेट्राहेड्रल होता है, तो इसको ये जो रिप्रेजेंटेशन रहता है इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं. सपोज ये कार्बन है, हम सबको पता है कि कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, तो कार्बन को टेट्राहेड्रल यदि दिखाएंगे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है,
तो इसका रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में नहीं करके यदि हम बॉन्ड से केवल लाइन दिखाएं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, जैसे ये है। तो हर जॉइंट जो है वो इंडिकेट करता है एक कार्बन को, हर जॉइंट इंडिकेट करेगा एक कार्बन को, याद रखना। इस तरह से आपको दिया गया है, आपको खुद पकड़ना होगा कि ये जॉइंट जो है वो कार्बन को इंडिकेट करता है, और अंडरस्टूड है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, और अदर बॉन्ड्स इट्स मेकिंग विथ हाइड्रोजन। तो ये जब भी दिया रहेगा तो आप नोटिस करना, सपोज ऐसे करके दिया हुआ है और यहां लिख दिया ऐसा N, तो केयरफुली देखना होगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड यहां डाल दिया है, दिस इज C, दिस इज N, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड इसका नाम चला जाएगा साइनो पर, यानी CN का नाम नाइट्राइल है, लेकिन जब हम प्रीफिक्स के नाम पर इसका CN का स्टेटस COH के सामने हो जाएगा प्रीफिक्स, इंफीरियर वाले को प्रीफिक्स में डाल दिया जाता है। तो इसको हम कैसे पढ़ा करेंगे, 5 साइनो पेंटेनोइक एसिड, पेंट एनओइक एसिड। इसमें हम देखते हैं, मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो भेजेंगे आपको हम, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी वाले को ध्यान रख लीजिए। नाइट्राइल्स है, नाइट्राइल्स इन लोगों के सामने इंफीरियर है, आइसोनाइट्राइल सेम रैंकिंग का है। नंबर 4 एल्डिहाइड्स, समझ रहे हो। नंबर 5 कीटोन, नंबर 6 अल्कोहल है, ठीक है। नंबर 7 पर अमाइंस हैं, 20 स्लाइड्स के बाद जानते हो, जाने ही नहीं देता है। नंबर 6 पर OH है, नंबर 7 पर NH2 है, समझ रहे हो। नंबर 8 पर, यहां पर सोचोगे आप किसका रैंक जाएगा, आश्चर्य होगा, यहां पर डबल बॉन्ड है बेटा नंबर 8 पर। नंबर 9 पर ट्रिपल बॉन्ड है। नंबर 10 पर तब आपका आता है ईथर, 11 पर आता है हाइड्रोजन, 12 पर आता है नाइट्रो। वैसे इन तीनों का स्टेटस एक जैसा ही होता है। एंड 13 पर आएगा अल्काइल ग्रुप। ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं इनका स्टेटस एक जैसा ही होता है, इसमें कोई हायरार्की नहीं होता है। केवल जिस समय मुश्किल होती है कि नंबर किसको प्रेफरेंस देना है, तो वहां पर फिर नाम जो रहेगा, नाम अल्फाबेटिकली उसको देखा जाता है। आपस में इनकी हायरार्की अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर है, नहीं तो मकसद रहता है लोएस्ट सम रूल के आधार पे चलने का। ये क्लियर हो रहा है सबका, एक बार अच्छे से एक शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। आई विल बी सेंडिंग यू इस वीडियो के साथ, आज हम लेट नहीं करेंगे, वीडियो के साथ आपको भेजेंगे कुछ प्रैक्टिस के लिए कि और प्रैक्टिस कर सकते हो कैसे, ठीक है। अभी कुछ नहीं होगा तो कम से कम NCERT के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में आइसोमर्स विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमर्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, Yes, thank you, Miss. Thank you, ma'am. Thank